यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्नखिल जन्मभृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। संस्था सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम आज पुनः प्रस्तुत है। आप सबको पितृपक्ष की बहुत सारी बधाइयाँ और पितरों के प्रति आप जो संलग्न हैं इस पक्ष में, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सुख समृद्धि हो, हर प्रकार से आपकी वृद्धि हो, आपका कुल वंश बढ़े। रेडियो टेलीविज़न संगीतमाला, इनके डायरेक्टर श्रीमान सुदेश जी, उनकी पत्नी और परिवार बच्चों के लिए एक सुखद जीवन की याचना करता हूं। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लिए भी ईश्वर से यही वरदान चाहता हूं कि आपको सुख मिले, समृद्धि बढ़ंती, सब कुछ आपको प्राप्त हो, पितरों के आशीर्वाद और कृपा आपको मिले। अस्तु। पिछली बार पितृपक्ष के विषय में आपसे चर्चा की, ये बताया कि पितृ स्वयं भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं, और ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन मिलता है। और भगवद गीता क्या, अथर्वादि वेदों में भी इस बात की भरपूर चर्चा है, भरपूर चर्चा है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। वेद का ये आदेश है कि देवताभ्य, देवताओं के लिए, देवताभ्य पितृभ्यश्च और पितरों के लिए, महायोगिभ्य एव च महायोगियों के लिए, नमः उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, नमन करना, झुकना, आदर देना, सम्मान देना। स्वाहायै, किसके द्वारा? स्वाहायै, स्वाहा के द्वारा, स्वाहा का प्रयोग करके इनको आदर दो, इनकी सेवा करो। स्वधायै, स्वधा के द्वारा, स्वधा से, स्वधा का उच्चारण करके, स्वाहा के उच्चारण से देव प्रसन्न होते हैं, वषट्कार के उच्चारण से ऋषि प्रसन्न होते हैं, ऐसे स्वधा के उच्चारण से पितृ प्रसन्न होते हैं। ये सब कौन? ये केवल एक ईश्वर है। चाहे वो देव हों, ऋषि हों, पितृ हों, वह ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ने यही वर्णन किया है, यही कहा है कि ये मैं स्वयं हूँ। भगवान तो इतना कह चुके कि वनस्पति नाम अश्वत्थोहम, वनस्पतियों में जितना पेड़ पालो हैं, इन सब में जो अश्वत्थ
अर्थात पीपल है वो मैं स्वयं हूँ, वो मैं स्वयं हूँ। इसका ये मतलब है कि सब वनस्पतियों में पीपल का पेड़ लगा लो या उसे रोप लो या उसकी सेवा में लग जाओ, उसे जहाँ देखो तहाँ नमन करो। इतना पवित्र, अर्थात वो स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान का विग्रह है, भगवान की मूर्ति है स्वयं। और उसको नमन करो, उसको नमस्कार करो, उसकी पूजा करो, उसे जब जहाँ भी देखो उसका आदर करो, सत्कार के साथ उसे बार बार प्रणाम करो। भगवान कहते वो मैं स्वयं हूँ। तो इस प्रकार सारा विश्व ही ईश्वर की प्रतिमूर्ति है और प्रतिमूर्ति को समझ करके उनका आदर, अर्थात हर कुछ का आदर करना व्यक्ति का धर्म होता है। तो जैसे देव, ब्रह्म, ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक ध्यान, चिंतन, आराधन, पूजन किए जाते हैं, वैसे ही पितरों के प्रति भी किए जाने चाहिए और वे किए भी जाते हैं। बहुत लोग हैं आपके यहाँ, आपके देश में, जो पितरों की पूजा बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ भली प्रकार न केवल पितृपक्ष में और समयों में करते हैं। विवाह आदि करने चलेंगे तो भी पितरों का आदर सत्कार करेंगे, अर्थात नांदी मुख आदि श्राद्ध उनके लिए करेंगे, करते हैं। जो नहीं करते हैं वे सोचते होंगे कि अरे हम तो नहीं करते हैं, तो ये कैसे कह रहा कि करते हैं? करते हैं, कहते हैं। पर यही बात है कि तुम्हें शायद पता नहीं लगता हो कि ये कर रहे हैं। विवाह के एक हफ्ता भर पहले नांदी मुख कर लिया, किसी को पता नहीं लगा, पर कर लिया, किसी प्रकार से कर लिया। ये डंका बजा बजा करके थोड़ी किया जाता है। आप भी अपने कुल देवों को मनाते हैं जब, तब भी डंका पीट के थोड़ी ही करते हैं। आप भी बहुत प्यार प्रेम से कर लेते हैं और बाकी विवाह का काम, मुंडन का काम, ये सब समय समय पर होता रहता है। यज्ञ आदि जब किए जाते हैं तो भी पितरों की पूजा होती है। पितृपक्ष में तो विशेष श्राद्ध किए जाते हैं और जब किसी का निधन होता है तो प्रेत श्राद्ध तो वो तो सामान्य, वे तो सभी करते ही हैं। पर उसके बाद में जो पितरों के प्रति करें, अर्थात भगवान के प्रति करें, भगवान को मनाएं, जो पितृ नाम से, अर्यमा नाम से स्थित हैं, उस अर्यमा नामक पितर के लिए, और या तो अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदिकों के नाम लेकर के भी जल तर्पण, श्राद्ध, भोजन आदि कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से अंग शक्ति, देवेन धन शक्ति पितृ द्वारा, ठीक है। तो अंग शक्ति देवेन, देवों के द्वारा प्रति अंगों में शक्ति होती, शरीर के अंग अंग में। ये मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूँ। अंग अंग में जो शक्ति है वो देवेन, देव के द्वारा, और जो धन शक्ति है वो है पितृ द्वारा, पितरों से प्राप्त होता है धन। तो ये दो हिस्से हैं जो मनुष्य को, जो इस शरीर में रह करके हमें प्राप्त होने चाहिए। और ये दो मार्ग हैं, एक तो जो देव मार्ग हैं, उससे ये शरीर तालू से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक, सिर तक, या सिर से लेकर के पाँव तक, ठीक, ये तमाम शक्तियां हैं शारीरिक, ये सब दैवी शक्ति हैं, ये सब देव से प्राप्त होते हैं। अब रहा क्या? अब जो बाहर से आसपास तुम्हें मिलने चाहिए वे क्या है? तो बोले धन शक्ति, उसे धन कहते। तो एक तो शरीर स्वस्थ हो, शरीर की तमाम शक्तियां कार्य में लगे हों, और बाहर से जो हमें प्राप्त होने हैं, अन्न पान आदि, खाने पीने के, पहनने ओढ़ने, चलने रहने, सोने, ये सब के लिए जो हमें और भी वस्तु पदार्थ चाहिए, उसे एक नाम से धन कहा जाता है, धन। और वे धन पितरों से प्राप्त होता है। पितृधन, पितरों से जो धन प्राप्त होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो एक कहा सुख और शांति।
सुख, जैसे किसी विशेष पदार्थ को खाते हुए सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी होती है, उसे सुख कहते हैं। कोई काम आपने सही समय पर कर लिया तो जो आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उसे सुख कहते हैं। सुख कहीं से और से थोड़ी मिलता है। जो खुशी, आह्लाद और प्रेम मिलता है उसे सुख कहते हैं। सुख, शांति, कहीं पर किसी प्रकार का हलचल ना हो, कि कोई हलचल हो जाए, ये काम हमारा ना हो सका, तब तो आप हलचल में रहेंगे, या मन पूरा डामाडोल हो जाएगा, फिर दिमाग इधर से उधर होने लगेंगे। तो ऐसा ना हो, हर कार्य आपके समय के अनुसार होता चला जाए, तो फिर जो सुख मिलता है उसे शांति कहते हैं। तो सुख, शांति, ये दो चीज़ों की खोज में मनुष्य चल पड़ता है, खोजने लगता है कि ये हमें कहाँ मिले, सुख मिल जाए और शांति मिल जाए। आप भी जहाँ पर बैठे हैं, आप भी यही सोचिए कि सुख कहाँ से मिले और शांति कहाँ से मिले। तो ये सुख और शांति, ये से धन कहते हैं, और ये धन पितरों से प्राप्त होता है। कुलदेव, आपके कुल देवता प्रसन्न हो, कुल के देवता आपके कुल अर्थात पूरे परिवार, पूरे वंश के लिए ठीक प्रसन्न हो, वे भी धन है। कुल देवता की प्रसन्नता बहुत बड़ा धन है, और ये पितरों से प्राप्त होता है। फिर रही रीति रिवाज, आपके कुल में, आपके वंश में, आपके परिवार में कोई ना कोई, आपके घर में कोई ना कोई रीति रिवाज है। ये रीतियाँ हैं, इस प्रकार रहने हैं, इस प्रकार रहने से सुख और शांति मिलते हैं। तो ये रीति और रिवाज है, ये भी पितरों से प्राप्त होता है। भगवान स्वयं अर्यमा नामक पितर होने के नाते ये वरदान दे चुके हैं कि जो मुझे इस नाम से, पितर नाम से याद करेगा, उसे सुख, शांति, कुलदेव उनके प्रसन्न होंगे, और उनके घर के, परिवार के, वंश के रीति रिवाज कुछ समय तक, बहुत समय तक भली प्रकार चलता रहेगा, जिससे उन्हें हर प्रकार से एक सुख, एक शांति मिलती रहेगी। फिर है दाय भाग। दाय भाग माने आंदेल। तो ये भी पितरों की कृपा से आंदेल मिलता है। पिता से आंदेल मिलता है, पितामह से आंदेल मिलता है, प्रपितामह से आंदेल मिलता है। इसे दाय भाग कहते हैं कि आपके आंदेल में क्या मिला। आपको मिला तो ज़रूर, बहुत कुछ मिल जाता है, पर एक टुकड़ी भर जमीन ना मिले तो बोले कुछ नहीं मिला। कुलदेव आप पे प्रसन्न हैं, रीति रिवाज आपको उन्हीं से मिला है, पितरों से प्राप्त हुआ है ये सब कुछ। बोले पर एक टुकड़ी भर भूमि ना मिली, हमें कुछ नहीं मिला। कोई ज़मीन मिल जाए, हाँ, तब मिला कुछ नहीं। कुछ भी मिले वह अपने पिता पितामहों से मिले। ओफर द्राख जो चीज़ें की जाएं, बस वह धन है। तो वे धन दाय भाग में मिलते हैं, आंदेल में मिलते हैं, और वे आपके भाग्य में था, आपको मिला। तो सभी को अपना अपना भाग मिलता है, अलग अलग देल मिलते हैं, भाग्य अनुसार भी ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार दाय भाग भी पितृधन है। और फिर है आमदनी, रुपया, पैसा, सोना, ये भी पितृ जिनके ऊपर कृपा करें, अधिक से अधिक धन उनको प्राप्त होता है। और ये धन जिसे आमदनी कहते हैं, इनकम्स, रुपया, पैसा, सोना आदि जो भी कुछ है, इनकम्स बढ़ता चला जाता है। जैसे भी किसी मार्ग से आप जैसे भी चलते हो, चलो ठीक है, पितरों की कृपा है, भरपूर धन प्राप्त होगा, भरपूर धन, रास्ता उसका बन ही जाएगा, और उससे आपको धन प्राप्त होता रहेगा।
पितरों की कृपा नहीं है, पितृ रूप भगवान यदि आप पर प्रसन्न नहीं है, हाँ तब तो कुछ भी कर लो। पाँव के बदले सिर के बले यदि भी चल लो तो भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उल्टा सीधा भी हो जाओ, प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, यदि पितृ प्रसन्न हैं, अरे तब तो तुम्हें धन भरपूर है। हाँ, कभी कभी ये होता, अच्छा मुझे देखो, अरे मुझे तो आप नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास रुपया सोना ये सब घर ज़मीन कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है। जिनका है उनका है, उनके पास है, पर सुख है, शांति है। ये दो चीज़ें मेरे पास है, सुख है और शांति है। इससे बड़ा तो और धन नहीं है, इससे बड़ा धन नहीं है। सुखी हूँ मैं और मुझे शांति है, कहीं हलचल नहीं है, ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया, नहीं। तो सुख है, शांति है। क्यों? पितरों की कृपा है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये देव से नहीं पितृ से प्राप्त होते हैं। ये दो मार्ग हैं, देव और पितृ। ठीक, जैसे रेलगाड़ी दो लीकों पर चलती है, एक लीक से रेलगाड़ी उतर जाए तो गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ सकती। तो जीवन की जो ये रेलगाड़ी है, इसे देव और पितृ इन दो लीकों पर चलाओ। हाँ, जब तक ये दो लीक रहेंगे तब तक गाड़ी चलती रहेगी, जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। तो ये दो मार्ग जो बताए हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार हैं कि इन दो मार्गों को सदैव सुरक्षित रखो, तब फिर गाड़ी चलती रहेगी। फिर है पुत्र धन, पुत्री धन। पुत्र का धन प्राप्त होना, पुत्री का धन प्राप्त होना। पुत्री प्राप्त हो जाए तो बोले कि ना, ऐसे हमार कुल ना बढ़ी, ऐसे हमार नाम आगे ना बढ़ी, तो बेटी हो गई। मायूस नहीं होने का, खुश होने का। क्योंकि जो बेटी दे सकती है वो बेटा नहीं दे सकता। हाँ, विपरीत भी, जो बेटा दे सकता वो बेटी नहीं दे सकती, अलग अलग है। ठीक, तीरथ आपको यदि कोई दे सकती है तो बेटी है, बेटा तीरथ नहीं दे सकता। बेटा तीरथ करा सकता है, बेटा धन दे करके या श्रवण कुमार की तरह कांधे पर रख करके और तुम्हें तीर्थों में घुमा सकता है। पर बेटी जन्म लेते ही तुम्हें तीर्थ करा दिया। बेटी स्वयं साक्षात तीर्थ है, तीर्थ है। बेटी को बेटी मान करके बेटी की तरह कन्यात्व समय में, कन्या काल में उनका आदर करें, उनको देवी माने। जैसे देवी पूजा में कन्या पूजा होती है, वैसे अपने यहाँ जन्मी ये कन्या को देवी माने, आदर करें उनका। थोड़ी बड़ी हो जाए तो उनसे वे काम न कराएं जो देवी से आप नहीं कराना चाहें, जो भगवती से नहीं कराना चाहें, जो माँ दुर्गा से आप नहीं कराना चाहें। तो इस प्रकार का आदर यदि घर में उस कन्या को आप देते हैं, हाँ, तब तो ये तीर्थ हो रहे हैं ना। तीर्थ में जाने से जो पुण्य मिलता है वो तो यहीं मिल रहा है, घर में मिल रहा है, बेटी के जन्म से ही मिल रहा है। और कहीं वो अवसर आ गया कि आप कन्यादान कर रहे हैं, ध्यान रहे, शब्द है कन्यादान। आप कन्यादान कर रहे हैं तो कन्यादानम महादानम। कन्यादान तो महादानों में से एक दान है, महादान। और एक इसमें और भी विशेषण है, सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान से जो पुण्य मिलता है, सभी दानों में वो पुण्य दुर्लभ है, नहीं मिल सकता।
कन्यादान से जो पुण्य मिलता है। तो इसलिए पुत्री उत्पन्न हो, अरे तब तो पितरों की बड़ी कृपा है आप पर कि पुत्री आपके यहाँ पर जन्म लेती है। और फिर पुत्र बेटा जन्म ले लेता है। पुत्र जन्म ले लेता है तो तुम्हारे न रहने पर, तुम्हारे शरीर छूट जाने पर, उस समय तुम्हें अंजुलि से जल पिला देता है। जब माता के गर्भ में तुम होते हो तब माता के नाल के द्वारा, नाभल श्रृंग के द्वारा आपको पानी मिलता है। जब जन्म हो जाता है तब तो मुख के द्वारा जल मिलता है, पानी मिलता है, पीने के लिए मिलता है। और जब आप नहीं रहते तो ये तीसरा मार्ग है, जो पुत्र अपनी अंजुलि में तुम्हें जल फिर भी पिला देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ ये मार्ग बता दिए गए हैं। ऋषियों ने, ईश्वर ने ये मार्ग बताए हैं कि इन इन प्रकारों से इन इन समयों में मिलता रहेगा। तो धर्मशास्त्र ऐसा कहता है, तो धर्मशास्त्र पर हमारी मान्यता है, हम मानते हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, करवाते हैं। और जो ऐसा करता है उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। तो बेटा यहाँ तक कर सकता है और बेटा तेरे वंश को, अर्थात तेरे नाम को आगे बढ़ा सकता है। तेरी प्रॉपर्टी, धन जो है उसका भी वह रक्षा कर सकता है। इस प्रकार पुत्र धन यदि प्राप्त होता है तो व्यक्ति बहुत खुश होता है इन सब बातों को सोच करके और मान करके। तो पुत्र धन, पुत्री धन, तो संतान न होना गृहस्थी ही कहाँ है। पति पत्नी हैं, विवाह हो गया, पर संतान ना हो तो बोले हम अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। आज ठीक है, सच्चे बोल रहे हैं आप, पर गृहस्थी है ही कहाँ जबकि संतान नहीं है। तो संतान होने चाहिए, और वे संतान होने के, पुत्र पुत्री पाने के, पुत्र धन पुत्री धन पाने के मार्ग जो है, रास्ता जो है, जो द्वार है, वो है पितृ। भगवान को पितृ नाम से पूजा करें। भगवान को गणेश नाम से पूजा करते हैं आप तो विघ्न आदि दूर होते हैं, मंगल कामना होती है। सरस्वती नाम से आप पूजते हैं तो विद्या, वाणी मिलती है। और जब उस भगवान को सूर्य नाम से आप पूजते हैं तो ज्योति, चक्षु, प्रकाश आपको मिलते हैं। आप यदि विष्णु नाम से पूजते हैं तो जीवनचर्या आपकी चलती है, पाँव के देवता हैं। इंद्र नाम से आप पूजते हैं तो आपके हाथ चलते हैं, हाथ के संकेत आदि जो भी कुछ है हाथ से किए जाते हैं, वे सब फटाफट होते चले जाते हैं, क्योंकि इंद्र को आप पूजते हैं। तो इंद्र नाम है, पर वो इंद्र क्या हो तो भगवान है। तो सब भगवान हैं, किस भी नाम से आप उन्हें पूजें वो भगवान है। इस प्रकार पितृ भी साक्षात ईश्वर है, अन्यथा गीता जी फाड़ के फेंक दो। गीता जी में ऐसा लिखा है। और गीता जी को क्या, वेद को ही फेंकना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि वेद में लिखा है। कैसे? तब बोले कि स्वधायै, स्वधा के द्वारा देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। रोज भी स्वाहा और स्वधाकार होने चाहिए। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ पर जिस घर में स्वाहा और स्वधाकार नहीं होता है, श्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, बोले वह घर श्मशान के बराबर है। स्वाहा स्वाहा होने चाहिए, स्वधा स्वधा होने चाहिए। यदि प्रतिदिन ना हो रहा है तो कम से कम जब उनके काल हो तब हो। नवरात्रि हो तब तो स्वाहा रोज हो, दीपावली हो स्वाहा हो,
जन्माष्टमी हो, स्वाहा हो। ठीक इसी प्रकार जब पितृपक्ष हो तो स्वधा 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 ये वाणी अवश्यमेव होता रहे, और ऐसा होता है तब तो समझो सुख और शांति ये तुम्हारे द्वार पर ही खड़े मिलेंगे आपको। इस प्रकार से बेटी हो तो अच्छा है, तीर्थ होता है, और बेटा हो तो वंश वृद्धि होता है। ठीक नाम आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है। उनसे पूछो जिनकी कोई संतान नहीं, उनसे पूछो कि उन्हें सुख और शांति है। किस समस्या से, किस कठिनाई से, किस कष्ट से वे गुजर रहे हैं, उनसे पूछो जिनके यहाँ संतान नहीं है। पितरों की कृपा हो आप पर, सभी संतान आदि धन से भरपूर हों। इस प्रकार इस पक्ष में याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से, जो अर्यमा नामक पितर नाम से सिद्ध हैं, प्रार्थना करते हुए आपके लिए और अपने लिए याचना करता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि